रश्मि सिंह जी, रजिस्टर्ड। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ये कैसे जाने कि हमारी भक्ति सही दिशा में हो रही है या नहीं। महाराज जी, क्या ऐसा करें कि हमारे ऊपर श्री जी की कृपा। पहले हमारा स्मरण भगवद स्मरण में बदल रहा है, हमारी वासनाएं कम हो रही हैं, हमें अन्य चिंताएं कम सता रही हैं, हमारे हृदय में एक दृढ़ विश्वास जागृत हो रहा है कि भगवान मेरे हैं, तो भक्ति बढ़ रही है। अगर भगवत विस्मरण छूट रहा है, प्रपंच याद आ रहा है, भोग वासनाएं बढ़ रही हैं, प्रपंच अच्छा लग रहा है, माया बढ़ रही, भक्ति नहीं बढ़ रही। भक्ति बढ़ने के लक्षण हैं हमारा प्रभु के विस्मरण होने पर ऐसी जलन हो जाना, जैसे मछली को जल से अलग निकाले तो तड़पने लगती है, ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय थर्रा जाए, कांपने लगे, ऐसा कैसे हो गया। ये भक्ति बढ़ रही, इसके लक्षण है। हमारे आचरण परम पवित्र और भगवान को समर्पित, भक्ति बढ़ रही है। सबके प्रति सुखद व्यवहार, किसी को न वचन से न शरीर से दुख ना पहुंचने पावे, हमारी भक्ति बढ़ रही है। हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कम हो रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगर इसके विपरीत है तो फिर माया बढ़ रही, भक्ति नहीं। महाराज जी, विश्वास पड़ना भगवान पे। मुझे कैंसर की बीमारी थी, प्रभु आपके दया से मैं उससे उद्धार हो पाई। हाँ बच्चा, ये तो ठीक है बीमारी, लेकिन एक बीमारी भव बीमारी है, भव रोग है। इसमें तो ये छोटी छोटी बीमारी, कैंसर तो एक शरीर लेगा, भव से रोग से हम अनंत जन्मों से पीड़ित हैं। आवागमन चक्र में हमें इस भव रोग ने फंसा दिया है। इससे मुक्त होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। शरीर चाहे पीड़ा से युक्त हो, शरीर चाहे जितने भयानक दुख में हो, लेकिन हम भगवान की याद में मगन हैं तो हम भव रोग से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बड़े बड़े भजनानंदी संत जन कष्ट सहते हैं, वो किस लिए? इसी भव रोग से मुक्त होने के लिए। नहीं, नाम जप में तो बड़ी सामर्थ है, नाम जप से संकल्प करे तो बड़े से बड़े रोग को मिटा दे। तो वो संत जन क्यों भोगते हैं? क्योंकि वो मुक्त होना चाहते हैं, इसी जन्म में अपने प्राण प्यारे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हर कष्ट सहते हुए भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सुमिरन परायण। वो नाम जब भी पढ़ा, भगवान पे विश्वास भी बढ़ा है जब से। हाँ, पर हम इसका आदर नहीं करते। हम देखो, आप उत्साहित तो रहिए, प्रसन्न रहिए, हम इसका आदर नहीं करते, क्योंकि जिसका कैंसर नहीं ठीक हुआ और बड़ा भजन कर रहा है तो वो निरुत्साहित हो जाएगा ना, या जिसकी विपत्ति नहीं टली और वो भजन कर रहा है तो निरुत्साहित हो जाएगा ना। इसका भजन से लेना देना नहीं। अभी जो आपका कैंसर ठीक हुआ है, इसका भजन से लेना देना नहीं, पक्का समझ लीजिए। भजन अभी नई खेती है और ये पुरानी खेती है। अभी प्रारब्ध बकाया है शरीर को अन्य कार्यों के लिए, तो इसलिए कैंसर रुक गया है। इसमें भगवान की कृपा, या हम भजन का प्रभाव नहीं मानते। अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं एकदम, तो फिर दसियों निराश हो जाएंगे। सैकड़ों ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं लेकिन विपत्ति संकट और दुख को भोग रहे हैं। तो वो पूर्व जन्म का विधान है, पूर्व कर्मों का है, वो अभी का नहीं है। इसलिए आप आनंदित रहिए, अच्छा हुआ और सबका अच्छा हो जाए, हम यही चाहते हैं सबका अच्छा हो जाए, पर उसका भजन से लेना देना नहीं है। अगर भजन से लेना देना हो तो बहुत से ऐसे लोग गृहस्थ हैं जो भजन कर रहे हैं, उनका बेटा पधार गया, बहुत हमारी जानकारी में है, बहुत से भजन में है और उनके व्यापार की हानि हुई, वो बहुत से भजन में है, उनकी कई विपत्तियां आई, तो फिर उनके भजन का फल नहीं मिला क्या? भजन कभी निष्फल होगा नहीं। पर अभी जो हमारा शरीर दुख सुख को प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। अभी जो हम साधन कर रहे हैं, आगे फल मिलेगा। ये अभी तत्काल उसका फल नहीं है। ये तत्काल आपका पुण्य उदय हुआ और आपके कैंसर को रोक दिया, आपका प्रारब्ध रुक गया। ऐसा होता है, इस विधान को समझो। इसको अगर हम केवल कृपा मान ले और विश्वास कर ले, तो कल कोई घटना घटेगी, आपका विश्वास लड़खड़ा जाएगा कि इस बार भजन नहीं काम किया, इस बार हमको लाभ नहीं मिला। तो भजन एक अमोघ शक्ति, वो लाभ दे के ही रहेगी, लेकिन उसका ये लाभ नहीं। अभी ये आपके पूर्व पुण्य का लाभ है जो उसने ठीक कर दिया, क्योंकि इतना ही भोगना है।
तो इसलिए इसको खुल के समझना है, नहीं तो भक्ति में अविश्वास हो जाएगा। जैसे आपका भाव बढ़ा तो दूसरे का घट सकता है कि एक ही पुत्र था, वो भी भगवान ने ले ली। यही वार्ता हुई है, यही जानकारी में मिली है। एक वकील हैं, बहुत भजनानंदी है, बहुत समर्पित हैं, शिष्य है, और एक ही लड़का था और चला गया। तो देखो, जानते हो कैसे बात कर रहे थे? हंस के बात कर रहे थे, जैसे किसी पड़ोसी की खबर दे रहे हो। महाराज जी, वो एक लड़का था और वो पधार गया, पर आपकी बड़ी कृपा है, वो भगवान का था, भगवान ने अपने समय से ले लिया। बस आप हमको ये आशीर्वाद दे कि हमारी रति भगवान में कम न हो। बहुत अच्छा लगा कि सत्संग का और भजन का, भक्ति का यही स्वरूप है। वो मुस्कुरा के बात कर रहे, बिल्कुल ऐसे ना आंसू, ना सीरियस, ना, बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो हमें लगता है कि भक्ति का ये फल है कि भारी से भारी, अब वकील है, सब ऐश्वर्य है, अब एक लड़का अंतर ध्यान हो गया, अब किस काम का ऐश्वर्य, किस काम का सब, भाई वो पूरा परिवार सुना हो गया ना, आगे के लिए कोई रास्ता तो रहा नहीं ना। और वो पुरुष हंस के बात करे कि भगवान की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारा भजन नहीं छूट रहा, हम भगवान, ये है भक्ति का फल, ये भक्ति का फल है। ये है कि श्री जी की कृपा, श्री जी के चरणों में आ गए, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा बस। हाँ बस, और खूब नाम जप करो। हाँ, परिणाम चाहे विपरीत आवे और चाहे अनुकूल आवे, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जी वंश जी, लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में रहते रहते अपने आसपास हो रही चीजों जो मन को भटका देती हैं, इससे बचते हुए भक्ति कैसे करें? नकारात्मक विचार मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, जिससे मेरी मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है, मेरे पे कृपा करें। हाँ, हम तो ऐसा कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हम उत्तम विचार वाले बने तो कुसंग का असर नहीं आएगा। जैसे हमें बाजार में इत्र लेना, हम जा रहे हैं, पास में कोई मांस बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, हमको क्या फर्क? हम ये तो नहीं कर सकते कि बाजार बंद करवा दें, हम तो अपनी सामान लेने जा रहे हैं। तो आप विदेश में जिस लक्ष्य के लिए हो, अपने लक्ष्य, मान लो पढ़ाई पढ़ रहे हो या नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य पे रहिए और अपने धर्म को जानते हो कि हमारा भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसके अनुसार चलो। वो लोग अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, हम अपने धर्म के अनुसार चले। हम उनको बंद नहीं कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये विचार है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पाप है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका स्वभाव, उनका, हमको अपने धर्म के अनुसार चलना है, अपनी संस्कृति के अनुसार चलना है। कोई नहीं बिगाड़ सकता। आप अगर अभक्ष्य पदार्थ न खाना चाहें तो कोई जबरदस्ती खवा देगा क्या? आप अपेय न पीना चाहें तो कौन पिला देगा आपको? आप किसी के साथ ना संपर्क करना चाहें तो कौन संपर्क करा देगा? इसलिए आपको अपनी निष्ठा में रहना है। हाँ, विचार इसलिए रखते कि आपके खाली विचार इसलिए आ जाते हैं। अगर वही राधा राधा जपो तो समय नहीं है अपने विचारों में, अपने विचारों को समय नहीं दूसरे के विचार लादने का। नाम जप करते रहो और अपने धर्म से चलो, खान पान पवित्र रखो, और अवसर मिले माता पिता की सेवा करो। माता पिता, बुजुर्गों की सेवा भगवान की सेवा होती है। माता पिता है और तुम विदेश में रहते हो तो माँ तुम्हारे साथ रहती है। हाँ, रखना, ऐसा मत करना कि उसको अलग छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, और खूब मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाओ, अच्छे आचरण करो और माँ की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो। विचारों में जो नकारात्मक सोच आती, खाली समय में आती, समय खाली क्यों रखो? राधा 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 राधा, हर समय नाम जपने का अभ्यास करो। ठीक है। अमित जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या जबरदस्ती या अनिच्छा से नाम जप करने से असत आचरणों का त्याग संभव है, जिससे भगवत प्राप्ति? अरे इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मन का इच्छा करेगा? मन तो बेईमान भोगों की इच्छा करता है। अनिच्छा से ही भजन शुरू किया जाता है, जबरदस्ती भजन कराया जाता है, नहीं, मन इच्छा थोड़ी करता है। हाँ, धीरे 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 पकड़ने लगता है, फिर स्वयं स्वाद जब आ जाता है तब इच्छा होती है भजन करने की, तब फिर तो रो रो के भी भजन होता है, फिर भगवान के सामने ध्यान होता है, हृदय में नाम चलता होता है, बहुत आनंद होता है। पर पहले तो जबरदस्ती ही भजन करना होता है, और जबरदस्ती भजन करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परम मंगल हो जाए। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी भगवान का नाम जप किया जाए, वो 10 दिशाओं में कहीं भी हो उसका मंगल ही होगा। समझ रहे हैं आप?
जबरदस्ती भजन करवाया जाता है, इसी को तो अभ्यास कहते हैं। भजन में मन नहीं लगता। हम कई बार उदाहरण में कहा है, पानी को कहीं भी छोड़िए वो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे ही मन को छोड़ दीजिए, वो भोगों में जाएगा, गंदी बातों में जाएगा। अगर उसे भगवान की तरफ लगाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत है। बिना नाम मंत्र जपे मन भगवान में नहीं लगता। इसलिए खूब नाम जप करो, जबरदस्ती जप करो, मन न लगे तो जबान से करो, मशीन की तरह जबान चलाओ, राधा 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 राधा, अपने आप सब मंगल होने लगेगा। इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होगी। आशुतोष दत्त दुबे जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, जैसे एक लोभी व्यक्ति धन से प्रेम करता है, दिन रात सोचता है कि धन कैसे मिलेगा, वैसे ही हमारी भी प्रभु के प्रति प्रेम कैसे बढ़े। प्रभु का वो नील कमल के समान कोमल कोमल चरण हमारे हृदय में कब प्रकाशित होगा, कब हमारे राम जी आएंगे, हमारे भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट होगी। महाराज जी, इसके लिए आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। जो आपने कहा भोगों के प्रति आसक्ति हो वो नष्ट हो जाए। जैसे छोटी वस्तु से जब बड़ी वस्तु मिलती है तो छोटी वस्तु का विस्मरण हो जाता है। तो हमारे सामने भोग आते हैं तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसका मतलब भगवान छोटे हो गए और भोग महान हो गए। हमारे सामने घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके आने पर चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रभु का विस्मरण न हो ऐसा अभ्यास किया जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना, और हमारी इतनी महत्व बुद्धि हो कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न हो। तब ये बात आएगी कि भगवान के सांवले चरणारविंद हमारे हृदय रूपी कमल पर प्रकाशित हो जाए। अभी तो देह प्रिय है, प्राण प्रिय है। जब देह प्राण से अधिक प्रिय रघुनाथ जी होंगे तब बात बनेगी कि अगर देह छूटने का समय आवे, प्राण निकलने का समय आवे तो भी भगवान का विस्मरण न हो, तब माना जाएगा देह प्राण से प्रिय रघुनाथ जी हैं। अभी तो भोग ही इतने प्रिय है कि रघुनाथ जी उतने प्रिय नहीं लगते। अभी तो परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि रघुनाथ जी का विस्मरण करा देगी, नहीं करा देगी। तो हमको अभ्यास में रहना है, हर समय जिह्वा में नाम चले। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक महत्व बुद्धि भोगों में बनी रहती, देहाभिमान पुष्ट रहता है। तो आंतरिक ज्ञान और बाह्य ऐसी कोई समस्या बाधा हमको परास्त न कर पावे, उसके लिए समर्थ है नाम। राम नाम मणिदीप धरी, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाह्य रहू, जो चाह शिव जियार। यदि हृदय में ज्ञान का प्रकाश और बाहर मंगल भवन भगवान की वो व्यवस्था जो हमारे भजन को ना रोक पावे, तो जिह्वा पे राम राम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। नाम चल रहा है रात दिन तो कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन भगवान के नाम का पहरा है तो फिर बात बन जाए। हमारी महत्व बुद्धि भगवान में हो तो भगवान का स्मरण नहीं छूटेगा। जैसे अभी 1 करोड़ रुपया आपको दे दें और कहीं भी भेज दें आपको, तो पूरी पोजीशन आपकी वहीं रहेगी 1 करोड़ में, क्योंकि महत्व बुद्धि है ना, उठते बैठते चलते फिरते पकड़े हुए भी बार बार आपका चिंतन वहीं जाएगा, क्योंकि महत्व बुद्धि है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण न करे वो महाभागवत है, वो भगवान के चरणारविंद का प्रेमी जन है। तो हमारी महत्व बुद्धि हम पहले ये देखें कि भगवान को बैठा ले कहाँ है। बहुत छोटी जगह बैठा ले, बहुत छोटी जगह बैठा ले। छोटी सी बात, छोटी सी घटना, छोटा सा भोग, चाहे रसेंद्री कहो, जनेंद्री कहो, भगवान को भुलवा देगा। तो ये सब बड़े हो गए ना, भगवान छोटे हो गए ना। तो एक पलड़े में भगवान की भक्ति है और एक पलड़े में पूरा संसार है। हमारे को चाहिए कि भगवान से बढ़कर संसार ना लगे, इसलिए हम अभ्यास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी, लेकिन आप एक बार एक यहाँ जन आए थे, वो महाराष्ट्र से थे, तो आप बोले थे, मैं सुन रहा था कि आप बोले थे
मतलब लिखो ना। मैं संध्या वंदन किया, उसके बाद मैं सोचा 7 मिनट और थोड़ा सा 7 मिनट का अलार्म लगा दिए, अलार्म लगा के रख दिए और उसी प्रकार लिखने जो मतलब जो हमको अनुभूति जो आनंद मिला उस समय वो बता नहीं सकता महाराज जी। उस 7 मिनट में हम रोज 2 घंटा जपते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग कर देंगे उस 7 मिनट। वो 7 मिनट महाराज जी हमारे लिए लग रहा था भगवान स्वयं आराम। बस ऐसे चुपचाप गुप्त चलते रहो और अभ्यास बनाते रहो, अपने साधन को प्रकाशित न करे। जैसे कहीं से भी बात मिले वो अपने साधन में ले आए, उसे गुप्त रखे तो बढ़ती चली जाएगी। और बड़े भाग्यशाली बच्चा, स्वस्थ शरीर, जवान शरीर है, भजन कर लो और अभी भजन में मन लगा लो। नहीं जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है या भारी समस्या फंस जाती तो जिसका मन प्रभु में लगा है तो लगा, नहीं फिर लगना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे शरीर पीड़ायुत हो ना तो फिर मन वही पीड़ा में लगता है, फिर भगवान में थोड़ी लगता है। और जिसका भगवान में लग चुका है तो भयंकर पीड़ा की परिस्थिति हो, प्रभु से चित्त जुड़ जाए तो बात है। जी आपको रास्ते में कल रात में देखा, वो ऐसा लगा हमको ना जैसे कहीं भी किसी के दर्शन से नहीं हमको मिला, जो आपको पहली नजर में देखे हम, ऐसा लगा कि कौन मतलब भगवान। वो भगवान की बच्चा कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। अब जैसे ये जीवन है ना, केवल भगवान को समर्पित जीवन है। बस बाट जो रहे हैं शरीर छूटने की, कि कब उनका हुक्म हो और उनके चरणों में समर्पित हो जाए। पूरा जीवन, हाँ पूरा जीवन जिसके लिए तड़पा जाता है ना, ये अंतिम उन्हीं के लिए होता है। तो बस कहीं ऐसा ना हो कि और चिंतन आ जाए और फिर शरीर छूटे, उन्हीं का चिंतन से निरंतरता बनी रहे महाराज जी। ऐसे मंदिर में जैसे कनक भवन सरकार है, मैं कभी ऐसा हमेशा तो नहीं, लेकिन बच्चा मंदिर के बाहर निकलती वो मतलब कुछ समय बाद छूट जाता। बात यह है बच्चा कि अभी तुमने अपने हृदय मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, माना नहीं कि हृदय मंदिर में ठाकुर जी है। नहीं तो चाहे जहाँ अपवित्र स्थान हो वहाँ ले चलो, वहीं भी वैसा ही आनंद रहेगा जैसा वृंदावन में आनंद रहेगा। अपवित्र स्थान में भी क्यों, यहाँ प्रभु को देखो, यहाँ भी प्रभु विराजमान है। केवल बाहर ही प्रभु मंदिर में नहीं विराजमान है, केवल प्रभु धाम में ही विराजमान नहीं है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, तो यहाँ भी प्रभु को देखो ना। बाहर कनक बिहारी के दर्शन करो, फिर अंदर कनक बिहारी को लाओ, और जिधर जाओ वो साथ में हमारे हैं। जब सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, जब सबके हैं तो यहाँ भी हैं, जब सब समय है तो इस समय भी है। भजन जो है वो विचार से होता है। हमारा विचार संसार का है, हम घसीटना चाहते हैं प्रभु का नाम तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। जब हमारा विचार ही भजन में बन जाता है, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको भगवान देख के बात कर रहे हैं, हमारा विचार भजन है। हम आपसे बात करना, कोई क्रिया करना, कहीं जाना, कहीं आना, परिवार से बात करना, या व्यापार करना, या किसानी करना, या नौकरी, ये सब भजन बन जाए बच्चा, अगर हमारे विचार भजन बन जाए। हमको केवल एक भजन और एक संसार, दो विभाग नहीं करने, हमको संसार को भी भजन बनाना है, तभी सच्चा भजन हो पाएगा, आठों पैर भजन हो पाएगा। देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये है भजन का स्वरूप। जहां भी है, जहां भी दृष्टि जा रही, सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानना जी। सागर जी, कुरुक्षेत्र। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी के प्रेमियों को विरह क्यों मिलता है? प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है और प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है। प्रभाव ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी को भी विस्मरण करा दे, भगवान को विस्मरण करा देता है। देखो, प्रेम का प्रभाव तुम्हें दिखाते हैं। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री, दुति को दुति लेखनी न कागत। स्वामी हरदास जी से बिहारी जी महाराज बात कर रहे हैं कि सखी, अपनी प्यारी जू का जब मुख देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं, नया नया लग रहा है। अच्छा, जब नेत्र रूप देख रहे हैं तो पूरे हृदय और शरीर में विरह संचरित है मिलन के लिए, और जब मिलन हो रहा है तब नेत्र विरही हो रहे हैं। ये हम प्रिया प्रीतम की बात कर रहे हैं। तो भक्त में जब प्रेम का जागरण होता है तो प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है कि प्रभु सामने है, फिर भी वो तड़प रहा है। अरबरात मिलवे को निस दिन,
और मिले ही रहे निस दिन और मनो कबहू मिले ना। ले क्या बात कर रहे हो तुम, हमारी समझ में नहीं आई। मिलने के लिए तड़प रहे हो, रात दिन मिले हुए हैं और मानो कभी ना मिले हो, तो ये क्या पहली है। तो इसीलिए लिखना पड़ा भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ, बिना प्रेमी हुए प्रेमी की बातें नहीं समझ में आ सकती। भगवान सामने हैं गोपियों के और हा प्राणनाथ हा कृष्ण, और विरह में तड़प रहे हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप है कि मिले हुए भी अनमिल माने, कि मानो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। ऐसा प्रेम वैचित्र दशा भगवान में प्रकट हो जाती है। जीव की तो बात जाने दो। वो प्यारी जी से कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कभी नहीं आपको देखा है। तभी प्रभु विकल हो जाते हैं, प्यारी जू विकल हो जाती है। प्यारी जू प्रभु के समीप बैठी हुई है और अचानक प्रेम दशा बदली और लगा कि लालजू दूर हो गए। तो अंक स्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। अंक स्थिते भी, अंक में विराजमान है और एकदम प्रेम ने विस्मरण करा दिया और उनको लगा कि लालजू चले गए। तो पुकारने हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण, हा कमल दल, और उन्हीं की गोद में जब शुद्ध आई तो देखा कि अरे उन्हीं की गोद में अंक स्थिते पी, अंक माने गोद में, अंक स्थिते पी दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत् अकस्मात्। ये प्रेम का प्रभाव कि प्रभु को विस्मरण करा देता है। अपने लोग तो जीव है, समझ रहे ना। प्रेम महासामर्थ्यशाली। महाराज जी जैसे कि राधा भाव गाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि तू तो रोने वाले भजन गाता है, सीधा ऐसे बोलते हैं हमारे। नहीं, लोग क्या बोलते हैं, प्रेमी परवाह थोड़ी करते। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। हमें अपनी मस्ती में रहना। लोग हमें क्या, हम लोगों के लिए प्रेमी है क्या? हम लोगों के लिए भजन, लोगों के लिए परमार्थ, लोगों के लिए प्यारी जो प्यारे जो से थोड़ी जुड़े। वो तो हृदय की बात। लोग हमको पागल कहें, बोलते हैं महाराज जी, कहते हैं तू कभी पागल ना हो जियो। नहीं पागल नहीं, प्रेम में तो बहुत ज्ञान विज्ञान होता है, वो पागल थोड़ी होता है। लेकिन संसार में जो पागल, उनकी नजर में प्रेमी पागल है। जो प्रेमी जी है उनकी नजर में संसार के लोग पागल है नहीं। एक दूसरे को पागल ही देखते हैं। संसार के पागल किसे असली कहते हैं? जो कबाड़ बटोरे, नहीं कबाड़ बटोरने लगे ना, कहते पागल आदमी। तो संसार कबाड़ ही तो है, यहाँ सब छूटना है, सार कोई वस्तु है नहीं। जवाब दे देता महाराज जी, हम पागल हैं, पागल वृंदावन था। हाँ, नाम जप करो और गंभीर रहो और चुप रहो, किसी को जवाब न दो। भजन परायण। उमेश चंद्र जी मुथरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब हम ईश्वर की भक्ति पूजा करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां इधर उधर क्यों चलती हैं? बहुत कोशिश के बाद। पूर्वाभ्यास किसका है प्रश्न? पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास हमारा भोगों का रहा है ना, तो हमारा मन इंद्रियां उधर जाती है। और जब इनका अभ्यास नया ये है भजन के लिए, आज तक भजन नहीं किया, किसी जन्म में भी भजन हुआ होता तो हमारी दुर्गति खत्म हो गई होती। जब से सृष्टि रची गई आज तक भजन नहीं हुआ, अब भजन शुरू किया तो पूर्वाभ्यास। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान गीता जी में कहते हैं कि यद्यपि जीव तो मेरा अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, पर मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान। प्रकृति माने यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भोग है, इन्हीं में जाता है 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर मन, क्योंकि पूर्वाभ्यास इसका है। अब इसका अभ्यास भजन का जैसे डलवाया आपने, 10 मिनट भजन में अगर तुम्हारा मन लगने लगा और उस समय कोई विक्षेप करेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। फिर लगेगा कि हम 24 घंटे में आज 10 मिनट तो भजन करते, उसी में आके तुम्हें हमसे बात कर, मतलब मन राजी हो गया। देखो राजी हुआ ना, अगर राजी ना होता तो बुरा क्यों लगता उसको तो बुरा ना लगना चाहिए। तो इसका मतलब 10 मिनट भजन में राजी हो गया। और जैसे अपने लोगों ने अभ्यास उसको किया हर समय। अब भजन करना थोड़ी है, जैसे हमसे आप बात कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, लेकिन आपके मन में कुछ चल रहा है। देखो ना, कुछ लोग कुछ चल रहा है, ऐसे हम आपसे बात चल रहे हैं लेकिन हमारा मन भजन, क्योंकि उसको अभ्यास में डाल दिया गया ना। अब बचपन से अभ्यास केवल भजन की डाली गई, तो अब वो भजन पकड़ेगा। अब अगर वो भजन ना पकड़ता तो कोई महात्मा बनता ही नहीं। इसका मतलब है हम जो पकड़ा दिए हैं उसी में मन जाएगा। तो अभी तक पकड़ाया है संसार,
इस जन्म में नहीं, कई जन्मों का हमारा अभ्यास है। और अगर इस अभ्यास को इस कोट से किए होते तो ये प्रश्न ही नहीं आता। जिस कोट से बचपन में किया जाता है, 24 घंटे हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे, फिर प्रश्न ही कहां से आ जाएगा? तो अभ्यास कहां किया? जन्म जन्मांतरों का अभ्यास टूट जाए और हमारी स्थिति प्रभु में रहे, ऐसा अभ्यास कहां किया है? अब देखो, एक अभ्यास ये होता है बैलेंस बना के चलना। 1 घंटे भजन किए, 2 घंटे भजन किए, फिर संसार के कार्य और भोग, तो इसमें पूरा जीवन चला जाएगा, मन को कवर नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे बैठ के किए और 23 घंटे हम हर समय अभ्यास में लिए, और जब हम सोने जा रहे हैं तब भजन में सो रहे हैं, और जब जग रहे हैं तब भजन में जग रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं, तब मन को काबू किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है अखंड तैल धारावत निरंतर नाम चले, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप होगा हर श्वास में, तब जाके मन कंट्रोल में आ जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं है। निरंतर हर कार्य करते हुए भजन में रति होना, तो फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। प्रश्न हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारी निरंतरता में त्रुटि है। उसको अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि जो हमारे खाली समय रह गया है वो भजन में आ जाए। और मन जहां जहां जाता है वहां वहां भी भगवान है, ऐसा चिंतन कीजिए। जहां जहां मन जाए, वो वस्तु व्यक्ति स्थान में कहो सो कहां जहां प्रभु नाए, तो वहां प्रभु है, तो हमारा वो भी भजन बन जाएगा। जहां जहां मन जाए, वो कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थान होगा, जहां मन जाएगा, परिचय में ही जाता है, अपरिचित तो जाता नहीं, तो वहां वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें, तो वो भी हमारा भजन बन जाएगा। और नाम का धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले जिह्वा से नाम जपते हैं, फिर कंठ से जपते हैं, फिर हृदय से जपते हैं, और फिर स्वाभाविक नस नाड़ियों से भजन होने लगता है। नाम श्वास 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा। नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों से राधा 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 राधा, परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, 4 वाणी होती है। तो ये जो बोल रहे इसे वैखरी वाणी कहते हैं, और जो अंदर से जपा जाता है वो मध्यमा वाणी, और जो दृष्टि और अंदर दोनों एक होती है उसे पश्चंती, और जो मूलाधार केंद्र से स्फुरित होती है उसे परावाणी कहते हैं। आखिरी भजन परावाणी का भजन होता है, जो होता है किया नहीं जाता, वो स्वाभाविक होता है। अब इतना सिद्ध पुरुष जब हो गया, जिसकी परावाणी से चल रही, तो वहां ना कोई प्रश्न है, ना कोई चाह है, ना कोई संशय है, ना कोई विपरीत भावना है। तो जब तक ये हमारे हृदय में प्रश्न है, तो अभी कोई खाली जगह है। चलने में, स्नान करने में, भोजन करने में, क्रिया करने में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हम ऐसा अभ्यास करें कि उसमें भी भगवान को ना भूले, तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। गायत्री करते हैं ब्राह्मण है, तो हनुमान जी की पूजा करते हैं और इष्ट मंत्र का जाप करते हैं। बोले कि गायत्री तो करनी पड़ती है ब्राह्मणों को, तो करते हैं। तो शेष समय चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर लो। जिस समय माला नहीं चला रहे हो, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करो। द्वारिकाधीश का ही नाम जप करो, श्री कृष्ण उन्हीं का नाम जप करो। और चलते फिरते उठते बैठते, मानो गायत्री जप तो ठीक है। इसके बाद आप ऐसे समय में, जिस समय प्राण निकले और नाम जप नहीं हो रहा, और उस समय संसार का चिंतन हो रहा, तो धोखा हो जाएगा ना। हो जाएगा। आप तो उठते बैठते चलते फिरते नाम जप का अभ्यास कीजिए। ठीक है। शंका है जी, आत्मा परमात्मा में क्या? कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। जैसे शीशा सामने रख लो, तो तुम में और तुम्हारे प्रतिबिंब में क्या भेद है? कोई भेद नहीं ना। शीशा हटा दो तो आप ही आप बच गए ना। तो ये देह भाव होने के कारण, समझना हमारी बात, वो आत्मा कही गई, और देह भाव हटे तो वो परमात्मा ही है, कोई अंतर नहीं। चौपाई देखना, सोई जाने जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए। वो भगवत स्वरूप है, आत्मा परमात्मा। परमात्मा भूलोक में कहाँ निवास करे? सबके हृदय में। आप कृपा बनाए सदमार्ग गौ माता। गौ माता की सेवा ही भगवत सेवा है। बस ये कि
हम दूध की प्रधानता न रख करके गाय की प्रधानता रखें। अपने महाराज जी 50 गाय हैं, हाँ 6 दूध देती बाकी सब। हाँ बस बहुत, हाँ यही कि अगर हम दूध केवल प्रधानता रखेंगे तो जो गौएं दूध नहीं देती फिर उनकी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो हम उनकी भी सेवा करें तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये सुदृढ़ है, गौ सेवा सुदृढ़ मार्ग है। क्योंकि स्वयं गोविंद ने गौ आराधना की, गोविंद ने ही गाय चराई, गाय की सेवा की। तो यदि आप गौ सेवा करते हो, नाम जप करते हो, भगवान की प्राप्ति के लिए समर्थ साधन है। भगवत सेवा से हाँ बहुत धन्यवाद महाराज। हिमांशु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब ये सांसारिक जीवन में कुछ नहीं मिलता था तो बहुत परेशान रहता था, अब कुछ भी मिलता है तो डर लगता है कि मैं श्री जी से दूर ना हो जाऊं। महाराज जी, ये मेरा संसार श्री जी से दूर नहीं कर सकता है यदि हम भगवत स्मरण परायण रहे तो, नाम जप करते रहे। देखो तुम्हें कितना मिला होगा, बहुत छोटी बात है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी पूरा राजकाज देख रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अगर हम भगवान से जुड़े रहने के लिए भगवान का स्मरण करते रहे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगता। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय है, राधा राधा राधा, वो नाम अंदर जप रहे और खूब मेहनत कर रहे, खूब सेवा कर रहे हैं। जो भगवान दे रहे हैं खुद खाएं, औरों को पवाएं, 4 की सेवा करें। जैसे आपके पास 4 रोटी ज्यादा है तो और पशु पक्षियों को पवा दें और सेवा में लगा दें। कोई बंधन कारक थोड़ी, 100 रुपया ज्यादा आ गए किसी की सेवा में लगा दें। बांधना तो तब होता है जब हम कर्ता और भोक्ता बने। जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो कोई बंधन नहीं है, न स्त्री बंधन है, न पुत्र बंधन है, न परिवार बंधन है। क्यों? ये सब भगवान के स्वरूप है, सब भगवान की हमें सेवा मिली तो हम सेवा कर रहे हैं और उनका नाम जप कर रहे हैं। चित्त उनसे जुड़ा हुआ है, सब काम बन गया। और भगवान से चित्त न जुड़ा हो और खूब एकांत में पड़ा रहे तो पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? बहुत से ऐसे जीव हैं जो माटी खा के रहते हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो पानी पी के रहते हैं केवल। नहीं, मछली कितने जीव हैं जो पानी पी के, कितने फल खा के रहते हैं। तो सबको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। और वो चिंतन करते हुए बढ़िया संसार के सब काम करो, कोई परेशानी नहीं। ब्याह करो, गृहस्थ धर्म में रहो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो और नाम जप करो, कोई बंधन नहीं। भगवान से विमुख होना बंधन है और भगवान से सम्मुख होना कोई बंधन नहीं। नहीं, अब हम सुबह से बैठे आप लोगों के बीच में ही तो बैठे हैं, तो बंधन है क्या? नहीं, अपने प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, अपने प्रभु के जनों से मिल रहे हैं। आप सब हमारे प्रभु के जन हैं, प्रभु स्वरूप है, कोई बंधन नहीं। अभी पर्सनल मेरा कोई तो एक आदमी नरक पहुंचा देगा, एक आदमी। और पर्सनल मेरा कोई नहीं तो लाखों आदमी मिलते जुलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे रुपया पैसा सब वस्तु अपने प्रयोग के लिए कुछ नहीं है। अपने को तो जितना है नौकर की तरह केवल रखना है, पेट में डाल लेना, कपड़ा पहन लेना और दिन भर मेहनत करना है। हम नौकर हैं प्रभु के और ये परिवार प्रभु का है, उसकी सेवा कर रहे हैं। जितना जितना हमको सेवा मिलती जा रही उतना उतना हम सेवा कर रहे हैं। बंधन थोड़ी है। तो जैसे हम सोचे कि हमें सुख सुविधा मिल जाएगी तो हम भजन से विमुख हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम सुख सुविधा में भगवान का भी भजन करेंगे और दुख दुविधा में भी भगवान का भजन करेंगे। हमें लगता है यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो कहीं भी हमें कोई भगवान से नहीं हटा सकता। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अगर भगवान से विमुख है तो फिर कहीं भी कोई हमें भगवान से जोड़ नहीं सकता। वो अंदर का विषय होता है, बाहर का विषय नहीं होता। बाहर के विषय में तो देखने में अंतर पड़ सकता है, देखने वालों को अंतर से होता है। अंतर से जुड़ाव भगवान से, तो अंदर से नाम जप करते रहो और संसार के कार्य करते रहो। ठीक है? आप जैसे आजकल बच्चे रैप वगैरह गाते हैं ना महाराज जी, तो आप रैप गाते हैं। आपके लिए 3-4 रैप इन्होंने लिखे थे और आप डाले थे तो काफी लोगों ने पसंद किया, तो एक आधा सुनाना चाह रहे थे आपके। जैसे इनके जीवन की वो सत्य घटना है, ऐसे कह रहे कि जो जीवन में घटित हुआ वही। श्री हरिवंश।
अब न पहले जैसा हूँ मैं, सब कुछ बदल चुका है। एक पापी ने भक्ति का मार्ग चयन किया है। जहाँ भी मैं देखूँ मुझे कृष्ण दिखे। मेरे गुरुदेव की वाणी ने ऐसा असर किया है। रखना हाथ को थाम के, अब मैं भटकना नहीं चाहता महाराज जी। जीना नहीं कल्पना में चाहता, भक्ति मेरा लक्ष्य किया आपसे ये वादा भर के कृष्ण को सांसों में अब मैं राधा राधा गाता। मैं सोचता हूँ आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। ये आधा जीवन माया में व्यर्थ गवाया मैंने। श्री जी के लिए ही अब तो आंसू मेरे बहने। सबको त्याग दिया जब से आप मेरे बने। आज भी याद है कैसे लोगों के था संग में, केवल बुरे आचरण ही भरे थे इस मन में। रंगा था मैं माया कभी कली के ही रंग में, फिर आए आप जीवन में और हुआ जीवन धन्य। मैं चाहूँ ना कुछ, बस चाहूँ एकांतवास जिसमें अपनी राधा रानी को लूँ जी भर पुकार धाम। वृंदावन में सुबह बरसाना में हो शाम, मेरे हर गीतों का निष्कर्ष है राधा नाम। अब अलग परम आनंद हर समय ये मन, हर दुख से दूर रहे चरण कमल जाकर। ज्ञान है उजागर ये सुख है शाश्वत, गुरुदेव ही बन चुके मेरे जीवन के अब चालक। संसार दुखाले है क्या इसमें मिले सुख, क्षण भर का ये स्वप्न आंखें खुलते जीवन पूर्ण। क्या रह जाता हाथ में जो चिंतन ही नहीं किया, संपूर्ण धन कमा के भी कमाई रहती शून्य। गुरुदेव कृपा करना भजन में लीन रहूं पीड़ादायक, लाखों जन्मों में फिर से ना मैं फंसूं थामे रखो। माया का प्रवाह ना गिराए मुझे राधा नाम की दुनिया बना के इसी में बसूं। बाबा के रूप में कृष्ण रोज देते दर्शन मुझे, आपको सुनना लगता कृपा है सौभाग्य मेरे। गीता सा मुझ पापी को रोज जो उपदेश मिले, लगे कली काल में द्वापर युग की झलक दिखे साक्षात्कार से पूर्व ना चाहूं मृत्यु में। आपको सुनना लगता कृपा है सौभाग्य मेरे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सुंदर। लाल दुपट्टा दोनों बच्चों को। ये आपकी कृपा आपके बल से है, क्योंकि पहले तो पता नहीं, अब तो जब भी कुछ लिखना होता है श्री जी को कहते हैं कि लिखवा दो हाथ पकड़ के। नहीं, बहुत सुंदर, शब्दावली भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बच्चे। डॉक्टर राघवेंद्र त्रिवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी कृपा से मैं राजस्थान में एक सरकारी संस्कृत विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, जहां छात्रों को गीता आदि धर्म ग्रंथ पढ़ाने पड़ते हैं। महाराज जी, मुझे गीता जी पढ़ाते समय कुछ श्लोकों में कुछ संदेह था, मैं आपसे उसका समाधान चाहता हूं। किसका प्रश्न है? हाँ, आपका है महाराज। हाँ, क्या? उसमें ये कह रहे हैं कि एक इस तत्व को सुनकर भी कोई नहीं जानता। एक श्लोक में ऐसा लाइन आया था, और यत्न करने वालों में से भी कोई एक भगवान के तत्व उनको तत्व से जानता है। तो इसमें अलग अलग दो श्लोक। हाँ, जैसे तत्व से जानना है ना, ये बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है कि देह भाव में स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आपकी दृष्टि देह में आएगी ना। मैं अमुक जगह का हूँ, अमुक हूँ, अध्यापक हूँ, या जो भी आप बोलेंगे, अपने स्वरूप को तो नहीं बोले, तत्व को तो नहीं बोले ना। तो वो दृष्टि ही नहीं है, तत्व दृष्टि ही नहीं है। कोई बिरला होता है जिसकी तत्व दृष्टि होती है। जैसे हमारी जो दृष्टि है ना अपने लोगों, ये देह दृष्टि है। स्त्री देह, पुरुष देह, पशु देह, जड़ चैतन्य, ये हमारी प्राकृतिक दृष्टि है। प्राकृतिक दृष्टि से हमारी जब ब्रह्म दृष्टि आएगी तब तत्व दृष्टि होगी। अभी साधन ही नहीं है ब्रह्म दृष्टि वाला। जैसे दूध में घी है, पर बिना प्रक्रिया के आप नहीं निकाल सकते। प्रक्रिया जब आप करेंगे तभी उसमें, नहीं तो आप दूध में पूड़ी पका के दिखाओ, नहीं ना। ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र है, पर उसकी साधना है। जब तक वो साधन नहीं होगा तब तक वो दृष्टि समझ में नहीं आएगी, वो दृष्टि नहीं आएगी, तत्व दृष्टि जिसे कहते हैं। अब जैसे साधन है जो वेदांत तत्व दृष्टि के लिए आदेश करता है, उसमें पहले सत असत का जो निर्णय करे, ऐसा दिव्य विवेक हो, सत असत का निर्णय करने वाला। तो जैसे विवेक की बात आती है तो ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, संपूर्ण जगत मिथ्या है, और उसी को हम सत्य मान रहे, तो हमारी दृष्टि ही खत्म, परमार्थ वाली दृष्टि ही नहीं है। तो पहला तत्व दृष्टि के लिए पहला लक्षण है विवेक, जो सत असत का तत्काल निर्णय कर दे, उसको विवेक कहते। बिना सोचे विचार करके निर्णय करना नहीं, विवेक वो नहीं होता। विवेक होता है तुरंत, नहीं तो विचार का अवसर नहीं देता काम क्रोध आदि। वो विचार का अवसर नहीं, वो इतना लपेट लेते हैं, इतना तन्मय कर लेते हैं कि मुझे भूख चाहिए, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ये मेरे को नहीं लगती, इनका अलग अलग धर्म है। इसीलिए तत्व दृष्टि, अब जैसे भूख लगी है तो प्राणों का धर्म है, हमारा थोड़ी धर्म है। हमें देखना है, ये नेत्रेंद्रिय का दृष्टि, ये मन और नेत्रेंद्रिय मिलकर देखना चाहते हैं। मुझे प्यास लगी, ये प्राणों का धर्म है। अब हर इंद्रिय का
सबका अलग अलग धर्म है और हम उनको स्वीकार किए हुए हैं। इसी भ्रम को मिटाना है। तो पहला है सत असत का विवेक, दूसरा है लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा है इंद्रिय निग्रह सम, चौथा है मनोनिग्रह, मन का संयम करना, पांचवा है तितिक्षा, भारी सहनशील, मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति सबको सह जाए, और फिर है समाधान। समाधान माने लक्ष्य, भगवत तत्व ब्रह्म तत्व, इसका लक्ष्य। फिर है मुमुक्षुता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये साधन चतुष्टय जब होता है उसके अंदर, सठ संपत्ति और साधन चतुष्टय, तब वो इस ज्ञान के मार्ग का पथिक होता है। पहुंच जाए ऐसा नहीं, कोई बिरला ही होता है जो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे नहीं बा, गिरने में देर नहीं लगती, जोड़ निर्विघ्न पंथ निर्वाहाई, तब कैवल्य परम पद लाई। फिर वो जब देखता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पहला आया था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर क्या आया, जब तत्व दृष्टि जागृत हुई तो वही जो ब्रह्म सत्य जाना वही ये है। सर्वम सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो, वही ईश्वर ही स्वयं बना हुआ बैठा। ये अनुभव में आ जाए। अभी जैसे ये बात सुनी ना, तो अनुभव में तो नहीं आई ना। हमें ईश्वर नहीं दिखेगा, हमें पुरुष दिखेगा, हमें स्त्री दिखेगी, हमें दोषी दिखेगा, हमें निर्दोष दिखेगा, हमें बुरा दिखेगा, हमें महात्मा दिखेगा, अलग अलग तत्व दृष्टि नहीं। और जब तत्व दृष्टि आएगी तो भगवान कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। वो सब जगह एक ही तत्व को देखता है, गाय में, चांडाल में, हाथी में, कुत्ते में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, सब में एक ही तत्व देख रहा है, दूसरा नहीं। वो तत्वदर्शी महात्मा ये देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरी से कभी दूर नहीं होता। वो सर्वत्र मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखता है, मैं उससे अलग नहीं होता, वो मेरे से अलग नहीं होता, वो मेरे में ही रहता है। समझ रहे ना तत्व दृष्टि का। तो कोई बिरला ऐसा है जो तत्व दृष्टि जान पाए। जी और जी यही था इनका, तत्व को सुनकर भी कोई नहीं जानता, तो जैसे सुन गए तो जान गए क्या। और बहुत यत्न करने वालों में से भी कोई एक भगवान के इस तत्व को हाँ, यत्न करने वालों में भी कितने फेल हो जाते हैं ना, वहां तक पहुंच थोड़ी पाते हैं। वहां तक तो गुरु कृपा पात्र ही कोई तत्व दृष्टि को प्राप्त हो पाता है। बातें बना लेना अलग बच्चा, तत्व की बातें कर लेना अलग है, तत्व में स्थित होना अलग है। तत्व में जब स्थित है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे सामने घोर पापी दुष्ट हो तो वो तो तत्व दृष्टि रखता है, वो तो बाहरी दृष्टि नहीं रखता। चाहे बहुत अच्छी क्रिया हो रही हो, चाहे बहुत बुरी क्रिया हो, वो क्रिया पर दृष्टि नहीं रखता, वो तो कारण पर दृष्टि रखता, तो वो विक्षेप को प्राप्त ही नहीं होगा। हाँ, अब अगर व्यवहार काल में वो किसी पद पे है, ये तो महात्मा की बात बताई। अब व्यवहार काल में वो किसी पद पे है, अब वहां वो विषमता दिखाई देगी। वो दोषी को दंड देगा और निर्दोष को क्षमा कर देगा, लेकिन तत्व दृष्टि में दोनों के प्रति समान भाव है। व्यवहार में आपको विषमता दिखाई दे रही है। दोषी को दंड देना और निर्दोष को क्षमा कर देना, ये बाहरी क्रिया है। अंतर्दृष्टि में दोनों के प्रति समान भाव होगा यदि वो किसी अधिकार पद में है तो। जैसे तत्व दृष्टि राजा भी हो सकता है, तत्व दृष्टि कोई पदाधिकारी अफसर भी हो सकता है, तो तत्व दृष्टि कोई विरक्त महात्मा भी हो सकता है। तो विरक्त महात्मा होगा तो उसके ये लक्षण होंगे, एक हाथ में कोई चंदन शीतलता और एक हाथ में कोई ताप दंड दे रहा है, वो दोनों के प्रति समान भाव है। लेकिन इसी स्थिति को प्राप्त अगर कोई महापुरुष पदों में है तो वो अपराधी को फांसी पे लगाएगा और निरपराध को बड़ा सहयोग करेगा। तो उसका ना अपराधी से द्वेष है, ना निरपराध से राग है, लेकिन वो सम निर्णय कर रहा है। वो सम होते हुए भी विपरीत वहां दिखाई दे रहा है। जैसे श्री भगवान असुरों का वध कर रहे हैं, दैत्यों का विनाश करते हुए साधु जनों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भगवान समदर्शी है, भगवान सम है। अब वो स्वामी है पूरे त्रिभुवन के। जब त्रिभुवन में कहीं कोई ज्यादा वो करेगा तो फिर भगवान पक्षपात दिखाई देता, उनमें होता नहीं है। भक्त का पक्ष लेते हुए अभक्त का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। महापुरुषों को तत्व दृष्टि, महापुरुषों को केवल तत्व दृष्टि वाला ही जान सकता है और नहीं जान सकता है। बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि बाहरी व्यवहार अगर वो किसी पद में है, मान लो किसी पत्नी का पति है
तो उसके साथ बिल्कुल ठीक पति जैसा व्यवहार होगा। वहीं उसकी बहन है, उसके साथ ठीक बहन जैसा व्यवहार होगा। वहीं उसकी बेटी है, ठीक बेटी जैसा उसका व्यवहार होगा। वहीं माँ है, अब ये 4 शरीर स्त्री शरीर है, चारों के साथ व्यवहार अलग अलग करेगा, दृष्टि एक है, तत्व दृष्टि एक है। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करे तो मूर्ख है, वो पापी है, दंडनीय है, वो ज्ञानी नहीं है। तत्व दृष्टि में चारों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए व्यवहार में विषमता आ जाएगी, व्यवहार में भेद आ जाएगा। बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, पत्नी के साथ पत्नी, तभी वो सच्चा ज्ञानी माना जाएगा। जब आप कहते हैं कि दर्शन बर्तन नहीं, हाँ दर्शन। हाँ, समदर्शिता तत्व दृष्टि का दृष्टि है, व्यवहार नहीं। व्यवहार अपने ही शरीर में एक जैसा नहीं हो सकता। अपने ही शरीर में देखो, पवित्र है हाथ, और नीचे के अंगों में लगाएंगे तो रज लगाना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। अपने ही तो अंग है, अपने ही शरीर के अंग है, पर नीचे के अंगों को छूने के बाद हम रज लगा करके धोते हैं, पवित्र करते हैं, और ऊपर ऐसे छू जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो शरीर में हमारा ही है, लेकिन व्यवहार में भेद हो गया। नीचे के अंगों का स्पर्श करके हम पवित्रता का निर्वाह करेंगे और ऊपर के अंग छू जाए तो कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ही जैसे हमारा ही शरीर है पर व्यवहार में भेद है, ऐसे ही व्यवहार में भेद रहेगा उसके भी, जो तत्व दृष्टि वाला महापुरुष है। समझ पाए? महाराज जी, इनका एक और प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। जरूर कीजिए, क्योंकि जब बच्चों को समझाते हैं तो इनको सुलझना चाहिए। एक भगवत गीता के 1-2 श्लोकों में इनको और था कि भगवान किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। एक श्लोक में एक कहा था, और दूसरे श्लोक में अन्य अध्याय के, तू जो कुछ करता है वो सब मुझे अर्पण कर दे, अर्थात भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। हाँ। एक तरफ कह रहे हैं किसी के पाप पुण्य को ग्रहण आप ये समझना है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, उत्तर हम दे रहे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। और देख, तू मेरा शरणागत है, तू चिंता मत कर, पूरा भार मैं लेता हूं। 2 शब्द हैं, जो करोगे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और एक शब्द है, तुम शरणागत हो, तुम चिंता क्यों करते हो? अहम ताम स्वर पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा समस्त पापों से। यत् करोषि, जो तुम करते हो मेरे को समर्पित करो। ये संबंध एक जगह बोल रहे हैं शरणागत संबंध को लेकर, और एक जगह सार्वभौम राजा भगवान बोल रहे हैं, जो तुम करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पाप पुण्य का अधिकारी मैं नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ मेरे। और एक है शरणागत, उससे कह रहे जो कर रहा है तू मेरे को समर्पित कर, मैं संभाल लूंगा, मैं अहम ताम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। अपचेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी भी हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे महात्मा बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। समझ रहे ना? दोनों जगह अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातों को अगर हम एक जगह मिलाएंगे तो फिर वो मिल नहीं पाएंगी। एक जगह राजा बन करके सार्वभौम सिद्धांत बोल रहे हैं और एक जगह पक्षपात शरणागत का ले रहे हैं कि तो जो कर मेरे को समर्पित कर। तो आग में चंदन डालो तो आग, लोहा डालो तो आग, और विष्ठा डालो तो आग। आग अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। तो जब ऐसे हो जाते हैं ना तो शुभ अशुभ दोनों भस्म हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाता है जीव। पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। अगर पुण्य भी रहेगा तो सोने की जंजीर है, पाप रहेगा तो लोहे की जंजीर है। बंधन तो दोनों से ही प्राप्त है। पाप और पुण्य दोनों का नाश करके भगवत स्वरूप हो जाता है। आप समझ पाए इस बात को? अगली बात हो गया। आपका उदाहरण मैं कक्षा में रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत अच्छे से समझा पाता हूँ, आपका धन्यवाद। और आपका चित्र लेकर के नाम जप करता हूँ, गुरु मानता हूँ। आप वो आपकी श्रद्धा का विषय है, आपकी भावना का है। गुरु के माने शिष्य नहीं होता, शिष्य के माने गुरु होता है। आपके मानने से होता है। द्रोणाचार्य ने निकाल दिया एकलव्य को, हम शिष्य नहीं मानते, और एकलव्य ने मान लिया तो जो अर्जुन को शिक्षा प्रगट में द्रोणाचार्य जी ने दी उससे भी अधिक प्रवीण एकलव्य हुआ। आश्चर्य की बात है, अर्जुन जी को प्रगट में शिक्षा दी, उनसे भी प्रवीण एकलव्य जी ने भाव से शिक्षा ली, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उनको गुरु बनाकर। ये तो अपने शिष्य के भाव का है, वो किसको गुरु मान करके क्या प्राप्त कर लेता है, ये उसकी भावना है। राधा 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 राधा
राधा